नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय थे। हम रोज पढ़ रहे हैं, अभी भी हमने पढ़ा कि भगवान ये भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका से। लोग कहते हैं भक्ति मंदिर में जाकर होगी। हमने कही भक्त होगा तो मंदिर चला जाएगा, वरना भक्त जहाँ होगा वहीं मंदिर हो जाएगा। क्योंकि 1 घंटे की नकली भक्ति तुम्हें कहाँ ले जाएगी। 1 घंटे की पढ़ाई से मेरिट में नाम नहीं आता है। 1 घंटे की लगन से व्यापार नहीं चल पाता है। 1 क्षण या 1 मिनट की बातों से व्यवहार नहीं पल पाता है। 1 सेकंड के डॉक्टर को हाथ दिखाने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बच पाती है। उसकी दवाई भी खाना पड़ती है, परहेज भी करना पड़ता है। लोकेश परहित भी किया मैंने न दोनों लोक में, सुख लेस भी मैं सुख क्यों मुझे वो जीखता हूँ सुख में। क्या कहते हैं एक ही भाव में, विषा पहाड़ में जग में हमारे से नरों का जन्म ही बस व्यर्थ है, मानो जिनेश्वर वैभवों के पूर्णता के अर्थ है। भव की पूर्णता के लिए इतने अनंत भव, हमने अनंत भव कह रही हूँ, कोई संख्या नहीं है। लोग सोचते हैं इतनी बार मिला है, अब 16 बार मिलेगा। अरे 16 बार तो कई बार मिल चुका है। जीव अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। अनंत की कोई सीमा नहीं होती है, असंख्य की भी हमारे लिए कोई संख्या नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हमने दिखावे के लिए पूजा की। आप कहोगी माता जी हम तो पवित्रता के लिए पूजा करते हैं। पवित्रता के लिए यदि पूजा की होती तो इतने धर्म के नाम पर झंडे नहीं गड़ रहे होते। हम लड़ाकू लोग हैं जो सिर्फ लड़ाई के लिए पूजा करते हैं। हम मंदिर में भी आकर लड़ लेते थे, हम दूसरों के दुर्गुण ढूंढ लेते हैं। हम परमात्मा में भी पीतल की और धातुओं की प्रतिमाओं की खोज कर लेते हैं। ये सोने की प्रतिमाएं तो बड़ी विशेष है, ये पत्थर की है तो सामान्य है। अरे गुणों में कोई अंतर नहीं है। ये तो भिखारी की नजर है कि कोठी वाले पे नजर रहती है। परमात्मा पत्थर और पीतल से नहीं। बड़ी सुंदर की बात कहिए, परमाणु पुद्गल तनी परमात्म संजोग भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। ये प्रतिमाएं तो परमाणु पुद्गल परमाणु से बन जाती है, लेकिन जो प्रतिभावान बनता है वो सुंदर और सात्विक परमाणुओं से बनता है। परमात्मा ने जो कहा वो हमारे लिए नहीं कहा। परमात्मा ने जो वचन कहे हैं वो वास्तव में हमारे उपकार के लिए कहे। जैसे आप अपने बच्चे के हित के लिए क्या करते हो, उससे पढ़ाते हो, लिखाते हो, नौकरी कराते हो या फिर व्यापार में बैठाते हो। क्यों बिठाते हो कि मेरे बाद भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। आप बच्चा पैदा होता और उसकी चिंता करने लगते हो। तुम पैदा हुए हो, कभी तुम्हें चिंता है? कितना सा लोग कहते हैं हमारी भी तो नाम है। अरे क्या नाम है तुम्हारा? कभी विचार करना, तुम्हारा नाम है। तुम विचार करके देखना, करोड़ों जीवाणु आए थे, उसमें से एक तुम हो। और वो जीवाणु देखने में भी नहीं आते थे। 5 महीने के हम थे, 4 महीने के थे तब, और आज की शक्ल में कोई मेल मिलाप है क्या? कोई मेल मिलाप नहीं। ये सच है कि वो परमाणु भी हमारे ही अंश थे, उन्हीं परमाणुओं से हम निर्मित हुए हैं। फिर इतनी दौड़ धूप और इतनी लड़ाई झगड़े क्यों? वास्तव में कहा है कि ये मनुष्य जीवन की हार है। हम जब पैदा हुए थे तो उपहार की तरह आए थे। दुनिया हमें प्यार करती थी, दुनिया हमें देखने के लिए लालायित रहती थी। हर इंसान का बच्चा
परमात्मा की तरह पैदा होता है। इसलिए मनुष्य कहा जाता है क्योंकि मनुओं की परंपरा से हम आए हैं। हमारे आदर्श जो है मनुष्यों के हैं क्योंकि मनु की संतान है। हमें पुरुष कहा जाता है क्योंकि हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। हम 4 पुरुषार्थ के माध्यम से जीवन को महान बना सकते हैं। गृहस्थ में रहना कोई पाप की बात नहीं, लेकिन गृहस्थी स्वीकार कर लेना ही पाप की बात है। लोग कहते हैं हम तो गृहस्थी में हैं। गृहस्थी किसे कहते हैं? जो एक बार ग्रस्त ले फिर जहाँ से अस्थियाँ निकलती हैं उसे गृहस्थी कहते हैं। लोग कहते हैं हम तो इकट्ठे निकलेंगे माता जी। हमने कि इकट्ठे कोई निकला है क्या? अरे इकट्ठे होके तो पूरी पंचायत तुम्हें निकालने के लिए आएगी और इतनी बेइज्जती से निकालेगी। जिसने आज तक बैठने के लिए कुर्सियाँ दी थी वो तुम्हें लेटने के लिए कफन लकड़ियों का देगी। जो आज सूट पैंट टंगे थे वो सब अलमारियों में पड़े रह जाएंगे, लेकिन तुम्हें मलमल दी जाएगी। वो भी महंगी नहीं, सस्ती वाली ढाका की मलमल नहीं दी जाएगी, वही सस्ती सी मलमल दी जाएगी। उस दिन की कर याद कि जिस दिन चल 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 होगी और चढ़ने को 2 बांस मिलेंगे, तन पर मल 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 होगी। लोग कहते हैं हमारे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। हमने कही कौन किसको प्यार करता है? सब स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं, कोई किसी को प्यार नहीं करता है। लोग कहते हैं हम उनको जानते हैं। अरे तुम खुद को नहीं जानते हो, किसी को क्या जानोगे? लोग कहते हैं वो स्वार्थी हैं। वास्तव में एक बार स्वार्थी बन जाओ। स्वार्थी किसे कहते? जो स्व के रथ पर आरूढ़ हो जाए वही स्वार्थी है। स्वस्थ किसे कहते हैं? जो स्वयं में आत्मस्थ, वही स्वस्थ है। दुनिया के व्यक्तियों को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है, इन्हें तो रोगी कहा है। संसारी प्राणी रोगी है क्योंकि रोगी अस्पताल में आता है और डॉक्टर को मर्ज दिखाकर दवा ले जाता है। आप लोग भी तो, हमारा मंदिर क्या है? दवा खाना है। हमारा मंदिर क्या है? हॉस्पिटल है। हमारे परमात्मा और गुरु क्या हैं? डॉक्टर हैं। और संसार के लोग क्या हैं? वो डॉक्टर हैं। जो एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति गया और कहने लगा डॉक्टर साहब हमें कुछ बीमारी है। 1 के 2 दिखते हैं। डॉक्टर कहने लगा तुम्हें चारों को एक ही बीमारी है। डॉक्टर को 1 के 4 दिखते थे, मरीज को 1 के 2 दिखते थे। आप लोग भी ध्यान रखना। हम उन अंधों के पास जा रहे जो स्वयं भटके हुए क्या रास्ता दिखाएंगे? आप कहोगे माता जी हम इतना तो करते हैं। इतने से कम भी करोगे तो चलेगा, इतने से कम भी करोगे तो चलेगा। तुमने क्या छोड़ा है धर्म के नाम पर? सिर्फ कुछ रोटियां छोड़ दी, कुछ कपड़े छोड़ दिए, कुछ पैसे छोड़ दिए, जो मौत इससे ज़्यादा छुड़ा लेगी। ये सब छोड़ना ही मोक्ष मार्ग होता तो बहुत आसान होता। सारे नारकी मोक्ष चले गए होते। यदि सफ़ेद वस्त्रों से मोक्ष होता तो कपास के पेड़ तो सबसे पहले मोक्ष चले गए होते। यदि पीछी से मोक्ष होता तो सारे मोर मोक्ष चले गए होते। भाव पहाड़ में कुंद कुंद स्वामी कहते न गोई मोक्ष मगो। नग्नता के बिना मोक्ष नहीं होता है। लेकिन नग्नता कैसी हो? अंदर की नग्नता आ जाए तो बाहर नग्नता आ जाती है। दुनिया में सब कुछ होने की से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग कहते एक टाइम खाते हैं। अरे एक टाइम खाओ, लेकिन क्यों खाओ? लोग कहते खाओ नहीं तो जीवन नहीं चलता है। हमने कि खाने से जीवन चलता है क्या? भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है? भोजन के बिना सागरों पर्यंत हम जी कर आए। भोजन से जीवन नहीं चलता है। यदि भजन सच्चा हो जाए तो भोजन भी भजन हो जाता है। हमारा लक्ष्य बदल जाए। साधु भी भोजन करते हैं, आप भी भोजन करते हैं। हम भोजन करते करते भी सोचते हैं वो दिन कब आएगा जब ये भोजन भी छूट जाएगा।
ऐसी वीरांतराय कर्म की छे उपशम शक्ति कब प्राप्त होगी? कि जब भोजन नहीं करना पड़ेगा। और सच पूछो तो विज्ञान भी कहता है कि हमारे संत जंगलों में रहते थे और मासों मास से महीनों के वर्षों के वास कर लेते थे, क्योंकि जो ऊर्जा जो शक्ति हमें भोजन से प्राप्त होती है वो शक्ति उन्हें प्राकृतिक हवा और समझ गए हवा से भी प्राप्त हो जाती थी। इसलिए लेकिन हवा के साथ साथ हमारे परमाणु हमारी विचारधाराएं निश्चित करती हैं कि हम कैसे जीते हैं। लोग कहते हैं क्या करें, कर्म का उदय की बीमारी है। हमने कि रूस चीन जो महापापी देश हैं उनमें कर्म का उदय नहीं चलता है। कर्म भी सारे भारत वालों को ही परेशान करते हैं। उन्हें ठेका ले लिया भारत वालों को पेरने का। ध्यान रखना, हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारी सोच मनोवृत्तियों के कारण है। क्योंकि दुनिया इतनी कभी बीमार नहीं थी जितनी अब हो गई। जितनी दवाइयाँ बढ़ी उससे 1000 गुनी बीमारियां बढ़ गई। जितनी गवर्नमेंट ने कानून बनाए, जितने कानून बनाए उतने लोगों ने रास्ते निकाल लिए। जितनी जीएसटी लगाई उतनी बचाने के रास्ते भी लोगों ने, क्योंकि दुनिया है तो उसी के बीच की। आप भी ध्यान रखना, दुनिया की बीमारियां दुख दर्द तकलीफ कभी कम नहीं होंगे। लोग कहते पहले का युग अच्छा था। हमने कि कौन कहता पहले का युग अच्छा था? पहले के लोग अच्छे थे तो रावण पत्नी चुरा कर ले गया। पहले के लोग अच्छे थे तो पत्नी को दांव पर लगा दिया। और उन्हें हम धर्म राज कह रहे हैं, उन्हें इतनी राज की ध्यान नहीं रहा। हम धर्म राज कह रहे, उन्हें बलशाली भीम कह रहे, अर्जुन कह रहे धनुर्धारी। क्यों? मर्यादाओं में इतना ख्याल था। ध्यान रखना, वो मर्यादाओं की बात नहीं थी। लेकिन लोगों की पहले भी चित्तवृत्तियां ऐसी थी। ध्यान रखना, चित्तवृत्तियां कभी नहीं बदलती हैं। पहले राज्य के लिए लड़ते थे, अब कुर्सी के लिए लड़ते हो। पहले राज्य सत्ता के लिए लोग लड़ते थे, अब विधानसभा में रोज लड़ाई हो रही। पहले लोग बढ़िया हाथी हो घोड़ा हो, जितने चक्रवर्ती हैं, जितने नारायण और प्रति नारायणों की लड़ाइयाँ हुई, जितने प्रति नारायण मारे गए वो क्यों मारे गए? किसी स्त्री को मांग लिया, किसी नर्तकी को मांग लिया, किसी घोड़े को मांग लिया, किसी हाथी को मांग लिया, कोई तलवार मांग ली। यही सब मांगने पे लड़ते थे। वो लड़ते लड़ते मर जाते थे। ध्यान रखना, जब पहले कुछ और थी, पहले गाड़ियाँ पहले घोड़े बैल होते थे तो धनवान माना जाता था। अब गाड़ियाँ होती हैं तो धनवान माना जाता है। और इससे ज़्यादा स्तर लोगों का गिर गया। अब कुत्तों से पहचान होने लगे। बिल्कुल सत्य बात है। चंडीगढ़ में मैंने कहा कि वो भाई साहब आते हैं तो कोई नहीं बता पाए। बच्ची बोली मम्मी वो माता जी उसकी कह रही हैं जिसके यहाँ 2 कुत्ते हैं ना। हमने कहा कुत्तों में भी कुत्ता ही नहीं है। आप समझ गए, झबरे कुत्ते हैं। आदमियों के साथ रहते रहते आदमी से हो गए। कोई आता है तो भौंकते भी और पूछ भी लाते हैं। काम का हो तो पूछ काम आ जाएगी, नहीं तो भौंकना काम आ जाएगा। आप ध्यान रखना, आज चित्त वृत्तियां, कलयुग और सतयुग कुछ नहीं होता है। कलयुग और सतयुग हमारी मनोवृत्तियों की धारणाएं होती हैं। जिस युग में सत्पुरुषों को सम्मान दिया जाता है वो सतयुग हो जाता है। और जिसमें दुराचारियों का सम्मान किया जाता है वो कलयुग हो जाता है। एक तो कलयुग आता नहीं सत्पुरुषों के पास, आता है तो रुकता नहीं, और रुक जाए तो सतयुग हो जाता है। आप कभी समय को मत सोचते रहना कौन समय होगा। लोग कहते माता जी इस भव में तो मोक्ष नहीं है, अगले भव में कोई मोक्ष होगा, आप बताओ कब होगा। हमने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। ये 84 लाख योनियों में ये भव मिला है। अपने जीवन में संकल्प बना लेना कि हम एक धर्मात्मा को परमात्मा जरूर बनाएंगे।
आप पत्थर की प्रतिमाएं इकट्ठी कर लेते हो, सोने चांदी की प्रतिमाएं बना लेते हो, लेकिन किसी का दिल सोने सा कर दो, अपना दिल सोने सा कर दो। क्यों कहा है छह डाला में, गेही पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यारी यथा का दे में हेम अमल है। सम्यक दृष्टि का दिल सोने सा हो जाता है, उसके अंदर कसायों की जंग नहीं लगती है, वो घर में रहता हुआ भी लिप्त नहीं होता है, कमल की भांति निर्लिप्त रहता है, घर की संसार की रागियों के बीच ऊर्जा लेता है, रागियों से लड़ता झगड़ता नहीं। आपने बूढ़े लोगों को देखा, कभी कभी जिनकी बुद्धि विकृत हो गई वो कहेंगे हम तो जी घर में फंसे, पाप में कीड़ा कूच रहा है, संसार है, नरक का घर है। अरे संसार नरक है तो स्वर्ग कहाँ से पैदा होता है? ये ध्यान रखो कि हमारी चित्त वृत्तियां बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ रही हैं, उन्हें थोड़ा संयम में करो। तुम पत्नी के साथ रहो तो भी विचार करो कि पर्वों के दिन हमें विवेक रखना है, उसमें भी जब तक संसार नहीं छूटा तब तक हमें संबंधियों के साथ रहना है, लेकिन इस प्रकार से रहना है कि साधना की भूमिका बनाकर रहना है। हमें पर्वों में, त्योहारों में, व्रतों के दिनों में कुछ संयम जरूर लाना है, संयम के प्रति सम्मान बढ़ाना है। एक दिन तीन लोग की पूज्यता को प्राप्त हो जाओगे। पूर्ण नहीं छोड़ पाओ कोई बात नहीं, दवाई आप लोग खाते हो तो क्या सोचते हो मीठी है तो जिंदगी भर खाएं क्या? अरे दवाई पहले रोग को खाती, बाद में रोगी कोई खा जाती है। आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाना हो, और यदि 50 दिन की दवाई और सोचो रोज रोज कौन खाएगा, एक ही दिन में खा लो, क्या होगा? रोग निपटे या नहीं निपटे, रोगी निपट जाएगा। एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया। ये नेहा दीदी थी, पापा को अटैक आदि पड़ा तो घर जाना पड़ा, हमने भेज दिया तुरंत। वो कह गई किसी से दवाई चलती, उस समय हमारा हीमोग्लोबिन 4 ही रहता था, हमारा करीब 4 साल 4 ही रहा, और 4 से कम थोड़ा बहुत हो जाता था, बढ़ता तो था ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, जब आपका पुण्य का उदय हो तो आपको कांटा भी फूल का हार बन जाता है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जिस दौर से हम गुजरे हैं उस दौर से कभी कोई ना गुजरे। ध्यान रखना, जो समस्याएं अपन ने झेली हैं दुनिया में कोई नहीं झेले। आज सास बहू की लड़ाई क्यों है? सास कहती हम तो ऐसे रहे जी, ऐसे रह रहे हैं। अरे तुम्हारा जमाना और था, बच्चों को खुशहाली से जीने दो, उनके समय में उन्हें आज़ादी से नहीं जीने दोगे, खुश नहीं रहने दोगे तो क्या बुढ़ापे में रहेंगे जब हाथ पैर तक काम नहीं करेंगे? तो उसी प्रकार से हम कभी भी, कोई समय ऐसा आया कि जब हम नहीं जा पाए थे, अब किसी के घर में कोई बीमार हो हम तत्काल भेज देते हैं, 5-10 मिनट के अंदर व्यवस्था करके भेज देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो किसी को कह के गई कि दवाई चला देना। अब कोई नई लेडीज आई थी, उसे पता नहीं था, चौके वाली कहीं से, तो उसने किसी से पूछा भी नहीं, पूरी गोली पानी में घोली और दे दी। आप सोचिए, कोई 50 दिन की दवाई थी और मुझे एक बार दे दी। अब वो दे दी तो मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं 3 दिन तक उठ नहीं पाई। उठूं क्या, आंख भी खोलूं तो ऐसे घूमता था कि पूरे घबरा जाओ, चक्कर आ रहे थे। लेकिन आपसे कहा, जब आपका पुण्य का उदय हो, एक हमारे भक्त हैं हरियाणा में, वो डेली 70 किलोमीटर दूर से, 72 ही पड़ता था उनकी कोठी तक, 72 किलोमीटर दूर से प्रतिदिन आते थे। और रामदेव बाबा उनकी दुकान में बहुत साल पहले उनकी दुकान में किराए से रखकर सामान बेचता था। ऋषिकेश में उनके बगीचे आदि भी हैं, सेव के बहुत बड़े, उनके बद्रीनाथ में भी होटल है उनकी। तो वो प्रतिदिन आते थे और रामदेव बाबा उनकी दुकान में रखकर सामान बेचता था और साइकिल से फेरी लगाता था। तो वो सीधे वहाँ गए और कहने लगे, मेरी माँ को कोई गलत दवाई चल गई, तुम ठीक होना चाहिए मेरी माँ। और उन्होंने कोई ब्रांडेड दवाई नहीं दी,
बाद में उन्हें पूछवाया भी कि पूछो कौन सी दवाई दी थी। बोले अरे नरेंद्र नाम निंदी निंदी बोलते हैं। बोले निंदी भाई तुमने इतनी जल्दी करी कि बिल्कुल तुमने ऐसा कहा जैसे वो मर ही जाएंगी। हमने थोड़ी 2-3 दवाइयाँ ऐसे मिला के दे दी। 3 दिन तो मुझे उल्टी हुई, लेकिन आपको बता दूं भावनाओं का कितना प्रभाव पड़ता है। सिर्फ 10 घर की समाज थी और दिल्ली वाले भी कहते थे कि हम 10,000 घर ऐसा चतुर्मास नहीं करा सकते। आप सोच सकते हैं 1 महीना संगीत बड़े संगीतकार को कोई नहीं रख सकता है। उस 10 घर की समाज ने 4 महीना शोक दोराहा को रखा। और क्या प्रोग्राम उनके करने की स्टाइल देखिए, जीने का इस तरीका सलीका उनसे सीखो। अपने गांव के बच्चों के कवि सम्मेलन कराया छोटे छोटे बच्चों का, तो भी ऐसे मंच बनाई, कवियों के आगे लिखी हुई थी, नेम प्लेट थी, लखनवी, कानपुरी, अलग अलग क्या उनके सलीके थे। उनके यहाँ जो प्रोग्राम होते थे, यदि बोल दिया पेयर डांस होगा तो 10 घर 18 घर दूसरी जगह थे, वहाँ भी ऐसे कंपटीशन होते थे कि 23-23 कपल, और उनकी मैंने करने का सलीका जीने का था। लेकिन आप सोचिए वो दवाई लेकर आए, रोज ही आते थे। एक ही दिन गया हुआ जिस दिन वो ऋषिकेश गए और उन्होंने आकर दवाई दिलाई। लेकिन गांव के लोगों को कहेंगे उनके बगीचे, सभी के यहाँ बगीचे हैं, पूरा सामान फल फूल भी उनके बगीचे के आते थे। और शुद्ध खाने का प्रताप, बिना खाद का गेहूँ, बिना सब चीज़, आप सुन देसी खाद का, उसका परिणाम और दवा का परिणाम कि मेरा 3 महीने में हीमोग्लोबिन 10 हो गया। आपको ये बताना है। और आपके यहाँ जाप चल रहा है, ये तारीफ नहीं कि मैं ठीक हो गई। 10 घर की समाज में 1,35,00,000 जाप हुआ मात्र 1 महीने के अंदर। आपको तो 44 दिन दिए गए। आप सबकी परिणति अभी क्या है कि बस अपने घर में, अरे अपने घर में मत रखो, ये जैन धर्म का चिराग है, इसे जितनी जगह जला सको उतनी बढ़िया बात है, उतना पुण्य तुम्हें मिलेगा। उठो बंधु, अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और पक्षपात में नहीं उलझना, सबको गले लगाना है। परमात्मा के पास धर्मात्मा बिना ये रह ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ आने के साथ साथ 24 घंटे घर के काम भी करता है, तो लक्ष्य ये रखता है कि मुझे मंदिर जाना है इसलिए काम निपटाना है, मुझे माला फेरना है इसलिए जल्दी काम निपटाना है, मुझे आध्यात्म जाना इसलिए परिवार के बीच रहना है, हमारी संतानों को सत्पुरुष बनाना है, 18,000 वर्ष तक चलाना है इसलिए जीता है। तो ध्यान रखना, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। आप लोग मंदिर आते हो, रोज आते हो, लेकिन आप कभी कभी स्वयं मंदिर बनकर जाया करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। थोड़े बहुत आपको पाप करना पड़ते हैं, आपके लिए माफ़ हैं। क्योंकि एक बार एक जमाई ससुराल आया अपनी पत्नी को लेने के लिए, तो उस बेटियों से कभी मन नहीं भरता है सास का, तो सास बोली अब 15 दिन बाद आना। वो बेचारा 15 दिन बाद आया। सास बोली अभी तो इसके बाबूजी बाहर गए, आप 15 दिन बाद आना। बोला आपने 15 दिन बोला था, मैं 15 दिन बाद आया हूँ। बोली नहीं अब दोबारा 15 दिन बाद आना। वो बोला मैं 15 दिन यहीं रुका हूँ, बाबूजी आ जाएंगे तब चला जाऊँगा लेके। तो सास बोली आप 15 दिन रखोगे तो लोग क्या कहेंगे, जमाई आपके यहाँ का होगा। बोला कि आपकी बेटी हमारे यहाँ 6 महीना रह आई तो लोगों ने क्या कह दिया। तो सास बोली वो तो थारे घर ब्याही गई है ना। बोला मैं भी तो थारे घर ब्याहे गया हूँ, कि फूका गया हूँ, क्या मैं फूका गया हूँ, मैं भी थारे घर ब्याहे गया हूँ। तो सास ने अंदर जाकर बोला अपनी बहुओं से, पोतों से, बोले जा कह दे जीजा जी को कि अम्मा को देवी आती है और जो कहती है सो करवा के छोड़ती है। और बाल घुमाए, बोली मैं ना भेजूँ, मैं ना भेजूँ। जमाई बोला जा कह दे अपनी अम्मा से कि जीजा जी को भैरव आते हैं। और पत्नी का हाथ पकड़ा, बोले बहुत होलिया नाटक, बैठ ले गाड़ी में, बैठ ले, चल ले।
और लेके चला गया। हमारे और आपके साथ भी लाख बहाने बनाना कि बचाव के कोई कारण आ जाएंगे, काल भैरव जिस दिन आएगा उसी दिन जाना पड़ जाएगा। आप सब मनुष्य हैं, एक दिन परमात्मा बने। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ अपनी वृत्ति, चित्त वृत्ति बदलो, प्रवृत्तियां अपने आप बदल जाएंगी। परिस्थितियां नहीं बदलती, मना स्थिति को बदलो। इस घर को तपस्या स्थल समझो, परीक्षा गृह समझो, आपका जीवन सफल हो जाएगा।